सपने, ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन इन सपनों ख्वाब को पूरा करने का ऐसा लगता है कि एक समय होता है, या यूं कहूं कि सपने और ख्वाब को पूरा करने का कोई समय नहीं होता। अगर आपकी कुछ अधूरे सपने हैं और आपको एक अवसर मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। आज हमारे साथ में वो है जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और सोसाइटी में एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की है। उनसे बात करेंगे। मिसेस राजस्थान के विनर हमारे साथ है, फर्स्ट रनर अप हमारे साथ है, सेकंड रनर अप हमारे साथ है। उनसे बात करते हैं कि जर्नी कैसी रही, कैसे शुरुआत की। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन निधि, बहुत कमाल की जर्नी आपकी रही। मैंने जब आपके बारे में पढ़ रही थी और देखा मैंने कि किस तरह से शुरुआत हुई, क्या कहेंगे सबसे पहले ये बताएं इस पूरी जर्नी के बारे में। इस पूरी जर्नी के बारे में सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को थैंक यू कहूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और मेरा साथ दिया। और हाँ, बहुत स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है बिकॉज़ आफ्टर मैरिज और आफ्टर बीइंग मदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें संभालनी पड़ती हैं, बहुत मैनेज करना पड़ता है। बट सपने तो सपने हैं, देखे हैं तो पूरा करने की हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी और बिल्कुल वही किया और साथ लेके चले आगे। कभी लाइफ में ऐसा लगा कि अब, क्योंकि शादी की बहुत बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आती है और जर्नी जो है वो बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं और एज अ मदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कभी ऐसा लगा कि अब रुकना नहीं है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही लगा एक्चुअली कि रुकना नहीं है, चलते जाना है और कुछ तो हासिल करना ही है। मुकाम पे पहुंचने की पूरी कोशिश थी, तो हासिल भी किया और बहुत अच्छा लग रहा है कि आफ्टर मैरिज, आफ्टर बीइंग मदर और सब चीज़ों को साथ में लेके, साथ में संभालते हुए आज इस जगह पर पहुंची हूँ, तो खुद के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, बहुत एनर्जेटिक लग रहा है और ऐसा लग रहा है अभी और बहुत कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल, जो आपकी स्माइल है वो बता रही है कि जब कुछ हासिल हो जाता है तो चेहरे पर जो मुस्कान है वो भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। फर्स्ट रनर अप ललिता हमारे साथ में है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। ललिता, कैसी जर्नी रही? अभी तक क्या कुछ देखा, क्या कहेंगे अपने इस कमाल की जर्नी के बारे में? मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही। मैं एक जयपुर के एक गांव से हूँ और गांव से स्टेज तक हल चलाते हुए हिल्स पे आने तक का सफ़र मेरा बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, गाँव से है वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। गाँव से निकलना, पूरी सोसाइटी क्योंकि आपके साथ में हो और ना हो, दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसे में आपने कुछ चीज़ें फ़ेस भी की होगी। बिल्कुल, मतलब गांव में इतने प्लेटफॉर्म भी नहीं है और बाउंड्रीज़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इनका ये देखा और रजिस्ट्रेशन किया और आज मैं मेरे सपने पूरे कर रही हूँ। सपोर्ट की बात करें, आपकी जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट मेरी फैमिली ने पूरा किया। बस लोगों का है कि हाँ, लोगों से थोड़ा ऐसे रहता है कि कोई ऐसे बोलेगा कि आपकी बहू क्या कर रही है, आपकी बेटी क्या कर रही है। गांव में बहुत बाउंडेशन होती है, लोगों को करने से पहले ऐसे सोचना पड़ता है कि समाज में लोग क्या बोलेंगे, लेकिन अब समाज को मोटिवेशन मिल रहा है और सब आगे आ रहे हैं। और मुझे लगता है समाज को मैसेज भी मिल गया होगा, जिस तरह से आज आपने कामयाबी हासिल करी है। आज पूरा समाज आपको देख रहा होगा। एक छोटे से गांव से निकलना और फिर यहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है, लेकिन हौसले अगर बुलंद है तो सब कुछ हासिल हो जाता है। साथ ही हमारे साथ में सेकंड रनर अप भी हैं। आपसे मैं बात करना चाहूँगी, आपकी जर्नी कैसी रही? ओवरऑल एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और यहाँ से एक चीज़ पता लगती है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो आप यहाँ पे सिर्फ खुद को कॉन्फिडेंस मैटर करता है, बाकी और कुछ भी मैटर नहीं करता और आप जैसे परफॉर्म करोगे उसके ऊपर ही रिजल्ट्स आएंगे। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वैसे अभी तक एक्सपीरियंस की बात करूँ, शुरुआत से स्टार्ट करूँ, जब आपने सोचा होगा, जब आपने इसका एडवर्टीजमेंट देखा होगा जिसमें माध्यम से आपको इसके बारे में पता चला, पहला क्लिक क्या था? क्या सोचा था कि यहाँ तक पहुँचूंगी? एक्चुअली मैं फैशन बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं आईटी में हूँ, तो मेरे लिए तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन 7 दिनों में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। उन्होंने हमें ओवरऑल पूरा ग्रूम कर दिया और आज हम अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, एक मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगी एज़ अ विनर, क्योंकि अब जो लोग या फिर महिलाओं की बात करिए जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, लेकिन कभी-कभी लगता है कि सोसाइटी साथ में नहीं है या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। जो नए लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगी? जैसे मेरी फ्रेंड ने कहा कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो इसके लिए आपको कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी एज क्या है। आप शादी हो चुकी है, अब आपके बच्चे हो चुके हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपना घर और अपने बच्चे संभालना है, नहीं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हैं। सबसे पहले खुश करना आप अपने आप को कीजिए स्टार्ट। फिर उसके बाद जब आप खुद खुश हो जाएंगी, खुद कुछ बन जाएंगी, खुद के अंदर एक मोटिवेशन आएगा, तब आप दूसरों को इंस्पायर भी कर पाएंगी और अपनी फैमिली को और अपने आप को प्राउड फील करा पाएंगी। तो डेफिनेटली जितनी भी महिलाएं हैं जो अपने लिए आगे बढ़ना चाहती हैं, इस फील्ड में आना चाहती हैं या किसी और भी फील्ड में जाना चाहती हैं, मैं उन सब को यही बोलना चाहूँगी कि जस्ट स्टार्ट कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 35 हैं, 40 हैं या 45 हैं या अभी 50 भी हैं, तो भी आपके लिए कोई वो नहीं है। आप आज की डेट में भी स्टार्ट कर सकते हैं।
डू वॉट एवर यू वांट टू डू। क्योंकि एज की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। थैंक यू सो मच। मिस एंड मिसेस राजस्थान के ऑर्गेनाइजर योगेश मिश्रा हमारे साथ में हैं। योगेश जी, इस प्लेटफॉर्म की बात करूं तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है राजस्थान की महिलाओं के लिए और उन लड़कियों के लिए जिन्होंने सोचा कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में आना है, मुझे इस इंडस्ट्री में आना है। इस प्लेटफॉर्म को लेकर आपका विजन और जो अब नई लड़कियाँ आ रही है, जो नई महिलाएँ आ रही हैं, उनको लेकर क्या मैसेज देंगे? बेसिकली हम लोग 27 साल से पेजेंट इंडस्ट्री में हैं और मिस राजस्थान के नाम से हमारा आयोजन होता है। 8 साल हो गए हैं मिसेज़ राजस्थान को। विज़न एक ही था, जो मिसेज़ में महिला आती थी वो भी बहुत खूबसूरत और कई पैशनेट होते थे जिनके अधूरे सपने रह गए थे, तो उन्होंने हमें थोड़ा मोटिवेट किया और निमिषा मैम को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए इंसिस्ट किया कि हमारे लिए भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए। हमें लगा कि ये बात बहुत सही है कि मिस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन मिसेस जो सही में जो अधूरे सपने रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट होना चाहिए। तो हमने मिसेस राजस्थान को शुरू किया और 8वां एडिशन है ये। मिसेस की बच्चियां बहुत नेक्स्ट लेवल पे नाम कर रही हैं। मिसेस एशिया में जाते हैं यहाँ के बाद में, और मिसेस यूनिवर्स में भी राजस्थान को रिप्रेजेंट कर चुकी है हिमाद्री भटनागर, जो मिसेस राजस्थान रह चुकी हैं। सो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन पड़ा है और महिलाएं हर साल आती हैं। इस साल 735 एंट्रियां थी, जिसमें से टॉप 18 ने जगह बनाई और फिर उसके बाद में बिरला ऑडिटोरियम में भव्य आयोजन के साथ में इसको हमने कंप्लीट किया। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द पैरामीटर्स, व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर मिसेस राजस्थान? पैरामीटर्स एक ही हैं, जो इनके मापदंड होते हैं वो इंटरनेशनल बेस पे होते हैं। स्टेट से नेशनल जाता है, नेशनल से इंटरनेशनल जाता है, तो जो इंटरनेशनल के मापदंड होते हैं वही मापदंड यहाँ पे आप यूज़ करते हैं। सो हमने जो एज ग्रुप कर रखा है वो 20 to 50 का कर रखा है, और इस बार 38 के अंदर निधि ने ये क्राउन अपने नाम किया है, जो एक बड़ी बात है। और बहुत ही फिटनेस फ्रिक हैं और बहुत ही अलग एनर्जी के साथ में हमारी क्वीन हमें मिली है। सो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अभी फर्स्ट एडिशन से 8 एडिशन की जर्नी की बात करूं, क्या कुछ आपने देखा? पहले थोड़ा टफ था कंटेस्टेंट निकालना, और फिर उसके बाद में अभी भी राजस्थान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि 20 फाइनलिस्ट थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे 2 मिसेस क्विट कर गए कि सासू जी ने मना कर दिया, या फिर जो है हस्बैंड अड़ गए कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। तो अभी भी महिलाओं पे कंट्रोलिंग है फैमिली की, जबकि वो आज बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं। उनके बच्चे हैं, बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी का उनके ऊपर प्रेशर रहता है और वो बेचारे नहीं निकल पाते हैं। या तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नहीं निकल पाती हैं, वो अपना विल पावर से अपने आप को मोटिवेट करें और ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को प्रूफ करें। पूरा ज़माना आपके पीछे भागेगा। तो देखा आपने कि कितनी कमाल की जर्नी रही। एक वो भी हमारे साथ में है जिन्होंने गांव से शुरुआत की, और एक हमारे साथ वो भी है जो विनर है और आज पूरा राजस्थान उन्हें देख रहा है। और जब हम बात करते हैं सपनों की, सपना हर महिला का होता है, लेकिन एक वक्त पे आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अलग है, हमारी जिम्मेदारियाँ जो है वो अलग है और हम खुद पर ध्यान नहीं देते। लेकिन ये वो महिलाएँ हैं जिन्होंने समाज में ये मैसेज दिया, अगर आपको कुछ करना है और आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो भूल जाइए सारी चीज़ें और अभी से लगन से अपने मंजिल तक आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहिए और मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। मैं इंदु राठौड़, कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़।